कभी कभी जिंदगी का सबसे भारी बोझ वो नहीं होता जो लोग हम पर डालते हैं, बल्कि वो होता है जो हम खुद अपने दिल के अंदर महसूस करते रहते हैं। ये कहानी है आयशा की। एक आम सी लड़की, एक छोटे से घर में रहने वाली लड़की, मगर उसके दिल में एक बहुत बड़ा ख्वाब था। आयशा बचपन से ही दूसरे बच्चों से थोड़ी मुख्तलिफ थी। जब दूसरे बच्चे गली में खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे या कार्टून्स देखते थे, आयशा अक्सर अपने घर के एक पुराने लैपटॉप के सामने बैठी होती थी। वो लैपटॉप भी कोई नया या महंगा नहीं था। कभी कभी उसकी स्क्रीन ब्लिंक करती थी, कभी सिस्टम हैंग हो जाता था, मगर आयशा के लिए वो किसी ट्रेजर से कम नहीं था। उसे हैरत होती थी कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, स्क्रीन पर जो लाइंस चलती हैं, जो प्रोग्राम्स बनते हैं, ये सब कैसे होता है। उसे कोडिंग की दुनिया एक जादू जैसी लगती थी। एक दिन स्कूल से वापस आकर वो सीधा लैपटॉप के सामने बैठ गई और यूट्यूब पर कोडिंग के बेसिक ट्यूटोरियल्स देखने लगी। उसकी माँ ने आवाज़ दी, आयशा, पहले खाना तो खा लो। मगर आयशा का ध्यान लैपटॉप में ही था। उसकी माँ हंसकर कहती, ये लड़की ना कंप्यूटर से शादी ही कर लेगी। मगर सच ये था कि आयशा के दिल में एक ख्वाब जन्म ले चुका था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का ख्वाब। एक शाम जब सब लोग डिनर टेबल पर बैठे थे, आयशा ने हिम्मत करके कहा, अब्बू, मुझे आपसे एक बात करनी है। उसके अब्बू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, बोलो। आयशा थोड़ी घबरा गई, फिर धीरे से बोली, मैं बड़ी होकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हूँ। कुछ सेकंड्स के लिए खामोशी हो गई। फिर उसके अब्बू ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अगर ये तुम्हारा ख्वाब है तो उसे पूरा करो। ना कोई प्रेशर, ना कोई डाउट, ना कोई लंबी लेक्चर, सिर्फ एक जुमला, हम तुम्हारे साथ हैं। उस वक्त आयशा को लगा कि जिंदगी कितनी सिंपल है, बस मेहनत करो और ख्वाब पूरा हो जाता है। मगर वक्त के साथ उसे पता चला कि जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। जब आयशा यूनिवर्सिटी पहुंची और कंप्यूटर साइंस का सफ़र शुरू हुआ तो रियलिटी उसके सामने खड़ी थी। प्रोग्रामिंग मुश्किल थी, बहुत मुश्किल। पहले सेमेस्टर में ही उसे प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स मिलने लगे। क्लास के बहुत से स्टूडेंट्स तुरंत कोड लिख देते थे, मगर आयशा अक्सर लैपटॉप स्क्रीन को घंटों तक देखती रहती। कभी सिंटैक्स एरर, कभी लॉजिक एरर, कभी पूरा प्रोग्राम क्रैश। उसका पहला प्रोग्रामिंग टेस्ट अच्छा नहीं गया, फिर दूसरा भी खराब हो गया और तीसरा भी। हर फेलियर के बाद उसे लगता जैसे उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा और टूट गया हो। यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट भी कभी-कभी उसे और ज़्यादा प्रेशर में डाल देता था। कोई स्टूडेंट हैकाथॉन जीत रहा होता था, कोई इंटर्नशिप हासिल कर रहा होता था, कोई ऑलरेडी फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स कर रहा होता था, और आयशा, वो अभी तक बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्ट्रगल में थी। कभी-कभी वो खुद से पूछती, क्या मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ? शायद मैं गलत फील्ड में आ गई हूँ। मगर घर जाकर उसे कभी डांट नहीं मिलती थी। उसकी माँ हमेशा प्यार से पूछती, आज यूनिवर्सिटी कैसी थी? और उसके अब्बू अक्सर कहते, बेटा, बस मेहनत करती रहो, मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। मगर अजीब बात ये थी, उनकी ये खामोश उम्मीदें ही आयशा को अंदर से तोड़ रही थीं। एक रात आयशा अपने कमरे में कोडिंग कर रही थी। स्क्रीन पर फिर एरर आ गया। उसने थक कर लैपटॉप बंद कर दिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे लग रहा था जैसे वो सबको डिसअपॉइंट कर रही है। उसी वक्त उसे लिविंग रूम से अपने पेरेंट्स की आवाज़ सुनाई दी। उसकी माँ कह रही थी, मुझे बस ये दुआ है कि आयशा सक्सेसफुल हो जाए। उसके अब्बू ने जवाब दिया, वो ज़रूर होगी, हमारी बेटी बहुत मेहनती है। आयशा दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे महसूस हुआ जैसे उनका भरोसा उस पर एक जिम्मेदारी बन गया है। उस रात आयशा बहुत रोई, मगर उस रात एक डिसीजन भी हुआ। सुबह जब सूरज की रोशनी उसके कमरे में आई, आयशा ने अपना लैपटॉप खोला और खुद से कहा, अगर मैं फेल भी हो जाऊं तो इसलिए नहीं होगा कि मैंने कोशिश छोड़ दी। उस दिन से उसने सब कुछ दोबारा शुरू किया, बिल्कुल बेसिक से। हर रोज़ प्रैक्टिस, हर रोज़ कोडिंग। एक प्रॉब्लम सॉल्व होती तो दूसरी शुरू। कई बार फिर एरर आता, कई बार फिर फ्रस्ट्रेशन होती, मगर इस बार एक फ़र्क था। इस बार आयशा रुकती नहीं थी। महीनों गुजर गए। धीरे धीरे कोडिंग उसे समझ आने लगी, लॉजिक क्लियर होने लगा, कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। फिर एक दिन यूनिवर्सिटी में अनाउंसमेंट हुई कि एक बड़ी टेक कंपनी कैंपस प्लेसमेंट के लिए आ रही है। पूरा कैंपस एक्साइटमेंट से भर गया। हज़ारों स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे थे। कंपटीशन बहुत टफ था। जब कोडिंग टेस्ट का दिन आया, आयशा एग्ज़ाम हॉल में बैठी थी। उसके हाथ थोड़े से कांप रहे थे।
मगर जब उसने स्क्रीन पर प्रॉब्लम्स देखी तो उसे एहसास हुआ कि ये प्रॉब्लम्स उसने पहले भी प्रैक्टिस की हैं। उसने डीप ब्रेथ ली और कोडिंग शुरू कर दी। एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई, फिर दूसरी सॉल्व हुई, फिर तीसरी सॉल्व हुई। टेस्ट खत्म हुआ, फिर इंटरव्यूज शुरू हुए। टेक्निकल क्वेश्चंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्कशन। कई दिन बाद रिजल्ट्स अनाउंस होने थे। उस दिन आयशा ने अपनी ईमेल ओपन की। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और फिर उसने स्क्रीन पर वो वर्ड्स देखे, कंग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन किया। माँ, मुझे जॉब मिल गई। फ़ोन के दूसरी तरफ खामोशी थी। फिर उसके अब्बू की आवाज़ आई, हमें पता था। साल गुजर गए। आयशा ने उस कंपनी में बहुत मेहनत की। वो एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गई। मगर उसका एक और ख्वाब था, अपने पेरेंट्स के लिए एक नया घर लेना। कई सालों की सेविंग के बाद एक दिन वो अपने पेरेंट्स को एक नए घर के सामने लेकर खड़ी थी। उसने चाबियां उनके हाथ में रख दी। उसके अब्बू की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, हमें ये सब नहीं चाहिए था, आयशा मुस्कुराकर बोली। मुझे चाहिए था, क्योंकि आपकी खामोश उम्मीदें ही मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन थी। और उस दिन आयशा को समझ आया कि कभी-कभी सक्सेस सिर्फ जॉब या पैसा नहीं होती। सक्सेस वो होती है जब आप उन लोगों को प्राउड फील करवा सकें जो आप पर बिना शर्त के भरोसा करते हैं।